चलिए फिर हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, गर्भता एवं भ्रूणीय परिवर्धन। ये इसका डायरेक्टली एक और पॉइंट बन सकता है, गैस्ट्रुलेशन क्या है या गैस्ट्रो अवस्था। देखिए हम लोग दो अवस्था पढ़ चुके हैं, मारुला और ब्लास्टुला, है ना। ये भ्रूण के विकास की अवस्था है। तो ये तीसरा नंबर का जो अवस्था आता है उसका नाम है गैस्ट्रुला। क्या नाम है? गैस्ट्रुला, है ना। अभी ब्लास्टुला का हम लोग चित्र देख चुके हैं, तो अब गैस्ट्रुला कैसे बनता है देखिए कि ब्लास्टुला अवस्था के पश्चात जो जननिक स्तरों के निर्माण की प्रक्रिया, जो ब्लास्टुला अवस्था हम अभी पढ़े हैं, ब्लास्टुला अवस्था और गैस्ट्रुला अवस्था का वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो ब्लास्टुला अवस्था के पश्चात जननिक स्तरों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस्ट्रुलेशन कहलाती है ना। तथा विकासशील भ्रूण की यह अवस्था गैस्ट्रुला के नाम से जानी जाती है। मतलब क्या होता है कि जो ब्लास्टुला अवस्था है, उस ब्लास्टुला अवस्था के खत्म होने के पश्चात जो जननिक स्तर है, मतलब जननिक स्तर मतलब क्या होता है कि हमारे जो पूरा शरीर है ना, कि कहा जाए एक भ्रूण का जो पूरा एक बच्चे का पूरा जो शरीर है वो किन चीज़ों से निर्मित होती है। पहले तो वो ब्लास्टुला मारुला अवस्था से गुजरती है, ठीक है, मारुला ब्लास्टा से गुजरती है, लेकिन जब वह और विकसित हो जाती है ना, तो उनमें विभिन्न अंग बनना शुरू हो जाता है। जो बच्चा है एक्चुअली में उनके अंग नहीं बने होते हैं, तो अंग किससे बनता है? ये जननिक स्तर से बनता है, ठीक है। मतलब ये जो ब्लास्टुला अवस्था है इसके जस्ट बाद जननिक स्तर का निर्माण होता है। तो ये जननिक स्तर 3 होते हैं, जैसे कि एक है एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा और एंडोडर्मा, मेसोडर्मा एंड एक्टोडर्मा, 3 है ना। तो ये 3 जननिक स्तर होते हैं। उन्हीं 3 जननिक स्तरों से ना पूरा का पूरा जो भ्रूण है उसके प्रत्येक अंग का निर्माण होता है। जैसे कि एक आध को देखते हैं, मेसोडर्मा आ जाए, एक्टोडर्मा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि रोम है, हेयर्स है, बाह्य त्वचा ग्रंथियाँ हैं, ये सबका निर्माण ना एक्टोडर्मा से होता है। कहाँ से होता है? एक्टोडर्मा से, ठीक है। और मेसोडर्मा से होता है कशेरुकदंड है, सब मतलब ये 3 जननिक स्तर बनेंगे। तो वही बदला जा रहा है कि ब्लास्टुला अवस्था के पश्चात जननिक स्तरों के निर्माण की प्रक्रिया गैस्ट्रुलेशन कहलाती है तथा विकासशील भ्रूण की यह अवस्था गैस्ट्रुला के नाम से जानी जाती है। गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुला अवस्था की कोशिकाओं में गतिकरण होता है। जैसे कि हम लोग वही पढ़े हैं ब्लास्टुला अवस्था, तो वो जो ब्लास्टुला अवस्था की जो कोशिकाएँ हैं, वो उनकी जो कोशिकाएँ होती है उसमें जो एक बीच में खोखला संरचना पाई जाती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। तो वो ब्लास्टोसील है, ये विस्तारित हो जाती है, मतलब कहा जाए कि उसकी संरचना का एक प्रकार से व्यवस्थीकरण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुला अवस्था की कोशिकाओं में गति के कारण होता है। मतलब ब्लास्टुला अवस्था की जो कोशिकाएं होती है वो गति करती है, मतलब और विकसित होती है, जिसके कारण गैस्ट्रुलेशन प्रारंभ होती है। कोशिकीय गति तथा व्यवस्थीकरण के कारण 3 जननिक परतों का निर्माण होता है, ठीक है। ये 3 जननिक परत बनते हैं। इसके कारण भ्रूण एक नए आकार तथा संरचना को प्रदान, मतलब ये 3 जननिक स्तर बन जाता है ना, तो जो भ्रूण नए आकार एवं संरचना को प्राप्त करता है। कोशिका की इस गति को मॉर्फोजेनेटिक गति कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मॉर्फोजेनेटिक गति कहते हैं, तो नॉर्मल लिख देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मॉर्फोजेनेटिक गति कहते हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोसील समाप्त हो जाती है। मैंने बताया था कि बीच में क्या होता है, ब्लास्टोसील एक गुहा बन जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील कहते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन के बाद ब्लास्टोसील समाप्त हो जाती है तथा इसके स्थान पर एक दूसरी गुहा आर्केंट्रॉन बन जाती है। यहाँ तक लिख दीजिएगा और ज़्यादा नहीं जाने अपने को, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे आपको क्या बताना है कि गैस्ट्रुला के विभिन्न स्तरों के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े वो गैस्ट्रुला अवस्था था, गैस्ट्रुला अवस्था बस बोलेंगे तो इसको लिखना है। अब गैस्ट्रुला अवस्था के विभिन्न स्तरों के निर्माण की संक्षिप्त रूप वर्णन निम्नलिखित है। तो पहला नंबर का जो पॉइंट है वो है एंडोडर्मा, ठीक है। एक्टो होता है बाह्य, ठीक है। एंडो होता है आंतरिक और मीजो होता है मध्य। मतलब ये 3 जननिक स्तर होते हैं जिसपे हम लोग लाइन से पढ़ते जाएंगे कि एक्टोडर्मस से क्या होता है, मेसोडर्मस क्या होता है, एंडोडर्मस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एंडोडर्मा, जिसमें चलते हैं हम लोग एंडोडर्मा, है ना। तो सबसे पहले ये जो संरचना है ना, ये जो संरचना है वो गैस्ट्रुलेशन अवस्था की संरचना है, ठीक है। ये इनर सेल मास है,
ठीक है। और यहाँ पर ये ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिल हम लोग पढ़े थे हम लोग अभी। ये ब्लास्टोसिल एक गुहा है इधर, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये ऊपर का है, ये ट्रोफोब्लास्ट है ना। ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिल को जानना है तो भाई आप गैस्ट्रुलेशन के पीछे वाला वीडियो अर्थात ब्लास्टुलावस्था में जाइए, आपको ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिल दिखेगा, है ना। तो पहला पॉइंट है आपका एंडोडर्म का निर्माण। तो इसको मैं डिटेल भी बताता हूँ, चित्र भी देखते रहिए, ठीक है। एंडोडर्म के निर्माण के समय भ्रूण के जो आंतरिक कोश का समूह है, ठीक है, ये बाह्य है ये वाला, और ये वाला पूरा आंतरिक है, ठीक है। तो एंडोडर्म के निर्माण के समय भ्रूण के जो आंतरिक कोश का समूह है, ये आंतरिक कोश का समूह है या पिंड है, ये कुछ पिंड है, ठीक है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं इसको इनर सेल मास। आंतरिक पिंड को क्या बोलेंगे? इनर सेल मास। तो एंडोडर्म के निर्माण के समय भ्रूण के आंतरिक कोश का समूह या पिंड की कुछ कोशिकाएं हैं वो अलग होकर, ये कोशिकाएं हैं ये सब अलग हो रही है, देखो यहाँ पर अलग हो रही है, अलग होकर ब्लास्टोसिल में विस्तारित हो जाते हैं। यहाँ पर ये गुहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लास्टोसिल। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिल। तो क्या बोल रहे हैं कि एंडोडर्म के निर्माण के समय भ्रूण के जो आंतरिक कोशिका, ये सब आंतरिक कोशिका समूह या पिंड की कुछ कोशिकाएं हैं, है ना। पिंड की मतलब इनर सेल मास की कुछ कोशिकाएं हैं वो अलग होकर ब्लास्टोसिल में, ठीक है, विस्तारित हो जाती है, मतलब फैल जाती है। तथा प्रथम एंडोडर्म कोशिका का निर्माण करती है, ठीक है। एंडोडर्म सेल यहाँ पर बन गया, ठीक है। तथा प्रथम एंडोडर्म कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। एंडोडर्म का निर्माण करना है हम लोग को, एंडोडर्म कोशिका का नहीं करना है, ठीक है, ओके। तो एक्चुअली में एंडोडर्म कोशिका का निर्माण हो गया, धीरे धीरे होगा उसका निर्माण, ठीक है। तो ब्लास्टोसिल से विस्तारित हो जाती है तथा प्रथम एंडोडर्म कोशिकाओं का निर्माण होती है। ये कोशिकाएं तेजी से संख्या में वृद्धि करती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती है? तेजी से संख्या में क्या करती है? वृद्धि करती है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, वहाँ पर केवल एक ही एंडोडर्म सेल था, यहाँ देखो बहुत सारे एंडोडर्म सेल होते हैं। तो ये कोशिकाएं तेजी से संख्या में वृद्धि करके ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसिस्ट नहीं बोलेंगे, ब्लास्टोसिल, ये जो पूरा भाग है उसको बोलेंगे, ये पूरा भाग बोलेंगे ब्लास्टोसिल। तो ये कोशिकाएं तेजी से संख्या में वृद्धि करके ब्लास्टोसिल के बाहरी परत, ये जो बाहरी परत है, ठीक है, ये जो बाहरी परत है ची वाला, ठीक है, बाहरी परत है, तो बाहरी परत के नीचे द्वितीय परत बनाती है, यहाँ पर तीसरा नंबर का परत बनाती है, जिसे प्राथमिक आहार नाल कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी गॉट या एंडोडर्मा उसी को कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कोशिकाएं तेज़ी से वृद्धि करती है, जो एंडोडर्मल कोशिकाएं हैं जी, ठीक है, एंडोडर्मल कोशिकाएं तेज़ी से वृद्धि करती है। और वृद्धि करने के पश्चात क्या होती है कि वहाँ बाह्य परत के नीचे, बाहरी परत के नीचे, ये जो बाहरी परत है, ठीक है, बाहरी परत के नीचे, यहाँ पर नीचे दिख रहा है, ये एंडोडर्म बन गया, ठीक है। तो बाहरी परत के नीचे द्वितीय परत बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक आहार नाल, ठीक है। आंतरिक कोशिका की बची हुई कोशिकाएं, अब देखिए ये जो आंतरिक कोशिका है, इसी आंतरिक कोशिका से, इसको नहीं लेना, ये बाहर है ना, ये आंतरिक कोशिका से यही बना, ये आंतरिक कोशिका निकल कर यहाँ पर आया, ब्लास्टोसिल में विस्तारित हुआ, तो क्या बना यहाँ पर? व्यवस्थित हुआ, तो क्या बना यहाँ पर कि भ्रूणिक, यहाँ पर प्राथमिक आहार नाल बना, ठीक है। अब ये जो आंतरिक कोशिका है, उस आंतरिक कोशिका कुछ कोशिका बचा हुआ है ना। तो आंतरिक कोशिका के पिंड के सभी बची हुई कोशिकाएं एक निश्चित रूप में व्यवस्थित होती है और भ्रूणिक पिंड एम्ब्रायनिक ऑफ मास का निर्माण करती है, ठीक है। ये डिटेल आपको लिखना है, बस वही डिटेल है जो मैंने चित्र में आपको समझाया है कि एंडोडर्म के निर्माण के समय भ्रूण के जो आंतरिक कोश का समूह है, अभी बताया मैंने, आंतरिक कोश का समूह या पिंड है कि कुछ कोशिकाएं क्या होती है? अलग हो जाती है, और कहाँ ब्लास्टोसिल से, तो ब्लास्टोसिल में लिख देना यहाँ पर, ब्लास्टोसिल में विस्तारित हो जाती है तथा प्रथम एंडोडर्मल कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। ये कोशिकाएं तेजी से संख्या में क्या करती है? वृद्धि करती है और ब्लास्टोसिल के बाहरी परत के नीचे द्वितीय परत बनाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक आहार नाल। और आंतरिक कोशिका पिंड की सभी बची हुई कोशिकाएं एक निश्चित रूप में व्यवस्थित होकर भ्रूणिक पिंड का निर्माण करती है, ठीक है। इतना ही है, ये आपका हो गया एंडोडर्म का निर्माण, ठीक है। दूसरा पॉइंट चलते हैं हम लोग मेसोडर्म का निर्माण, है ना। तो भ्रूणिक पिंड के गुच्छी भाग के पास की कोशिकाएं, जो भ्रूणिक पिंड है उस भ्रूणिक पिंड के पुच्छी भाग, पीछे मतलब पीछे वाला भाग की पास की कोशिकाएं बढ़कर एवं विभाजित होकर पिंड के सिरों को मोटा बना देती है और आगे चलकर ये कोशिकाएं तेजी से भ्रूणी बिंब को से स्वतंत्र होकर नई परत के रूप में मेसोडर्म बनाती है, ठीक है।
भ्रूणी बिंब से या पिंड से स्वतंत्र होकर नई परत के रूप में मेसोडर्मा का परत बनाती है। ठीक है। अच्छा, ये भ्रूणी बिंब दे दिया गया ना, ये भ्रूणी पिंड है। ठीक है, भ्रूणी पिंड से अलग होकर नई परत के रूप में मेसोडर्म बनाती है। चलिए, तो मेसोडर्म बता रहा हूँ मैं आपको कि मेसोडर्म क्या होता है कि जो ये मेसोडर्म में क्या बोला कि जो भ्रूणिक पिंड है, ठीक है, ये जो भ्रूणिक पिंड है एम्ब्रायनिक डिस्क बोलेंगे। ठीक है, ये भ्रूणिक पिंड है। इस भ्रूणिक पिंड के जो पुच्छी भाग, ये वाला भाग, पीछे वाला भाग, भ्रूणिक पिंड के जो पुच्छी भाग होते हैं, वो पुच्छी भाग है वहाँ पुच्छी भाग की जो कोशिकाएं होती है वो बढ़कर, ये जो बढ़ती है, ये कोशिकाएं बढ़ती है और विभाजित होकर जो उनके सिरे, उसके सिरों को क्या कर देती है, मोटा कर देती है। ये देखिए यहाँ पर पतली है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोटा हो जाती है। ठीक है, तो इनके सिरों को क्या करती है, मोटा कर देती है और मोटा करने के पश्चात एक नई संरचना का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो धीरे धीरे बन रहा है ना, ये छोटा सा दिख रहा है ना, यहाँ पर ये बन रहा है, ये है मेसोडर्मा। क्या नाम इसका है, मेसोडर्मा। ठीक है, मतलब क्या है कि ये मेसोडर्मा कहलाती है और आगे ये जो संरचना होती है, ये जो प्राथमिक बिंब है ना, ठीक है, सॉरी भ्रूणीय पिंड है, ठीक है, एम्ब्रायनिक डिस्क है, इससे अलग हो जाती है। ये अलग भाग है वो, इससे अलग हो जाती है और अलग होने के पश्चात यहाँ पर ये अलग हो गई, बना दिया है। ठीक है, अलग होने के पश्चात एक नई संरचना का निर्माण करती है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्मा। क्या कहते हैं हम लोग, मेसोडर्मा। ठीक है, अब लास्ट बनता है आपका, ये आपका थर्ड पॉइंट है, एक्टोडर्मा का निर्माण। लेकिन सबसे पहले हम लोग जब भी लिखते हैं तो एक्टोडर्मा को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर संरचना के आधार पर ना धीरे धीरे बनती, इसलिए ना एक्टोडर्मा को लास्ट बताया गया है कि मेसोडर्मा के निर्माण के पश्चात भ्रूणी पिंड की काफ़ी बची हुई कोशिकाएं, भ्रूणिक पिंड ऊपर में जो भ्रूणिक पिंड है ना, तो ऊपर में भ्रूणिक पिंड की बची हुई कोशिकाएं होती है, वो स्वतः एक परत के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं और एक्टोडर्मा के रूप में बाहरी परत का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है।